हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट ई लेक्चर। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मटेरियल साइंस के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि गेट के सिलेबस में नहीं है। ये केवल आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आने वाला है और पीएसयूज़ में आने वाला है। ठीक है, अब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आने वाला है। अब कहाँ पे एडेड है अगर हम बात करें तो ये हर ब्रांच के लिए कॉमन है। जीएस पेपर में एक ये पार्ट है। ठीक है, और ये टेक्निकल में भी है, दो ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग ईएससी फोकस कर रहे हैं या फिर पीएसयू का पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, ये पीएसयू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 5% to 10% क्वेश्चन जो इसी से आता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में मटेरियल साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोला कि ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएसयूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमको गेट में काम नहीं आने वाला, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस में काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विस में कैसे इंपॉर्टेंट है, पीएसयू में कैसे इंपॉर्टेंट है। पहले सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 1 by 1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो लोग ईएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीएसयू पे फोकस कर रहे हैं वो वीडियो को देख सकते हैं, वो उनके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और जो केवल गेट के लिए फोकस कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है, ये गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैं जैसा बोला कि ये जो सिलेबस है मटेरियल साइंस जो हमारे गेट के पहले हम लोग बात करते हैं ईएससी में इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ईएससी में पेपर 1 में स्टेज 1 पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव जिसका नेचर है, जिसका नाम है जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, में पिछले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ डिटेल इसके सिलेबस के बारे में। जो लोग को डिटेल नहीं पता है वो हमारे पिछला वीडियो में देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि जो जीएस के जो 10 टॉपिक है। ठीक है, इस साल जो नया सिलेबस जो चेंज हुआ 2017 से, उसमें जो है अभी एक बार पेपर हो चुका है इस नए पैटर्न में, तो उसमें से किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं केवल इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब ये लोग यूपीएससी ने ऐसा दिया हुआ है इसमें से 5% to 15% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5% to 15% का मतलब ये हो गया कि 10 मार्क्स to 30 मार्क्स के बीच में आएंगे। मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा और मैक्सिमम 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये हर ब्रांच के लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक से पेपर देने जाओ, इलेक्ट्रिकल से देने जाओ, मैकेनिकल से देने जाओ, सिविल से देने जाओ, हर एक ब्रांच के लिए पेपर 1 कॉमन होता है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का देना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 मार्क्स टू 30 मार्क्स। ठीक है, इस साल जो आया था ये 24 मार्क्स का आया था। नए पैटर्न में जो इस बार आया था 24 से ज़्यादा ही आया था, 24 मार्क्स के नियर अबाउट आया था। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, अगर काउंट करो तो ये 24 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो 24 2017 में आया था, तो 28 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 10 और 30 का अगर एवरेज लेते हैं तो 20 मतलब 20 मार्क्स का ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स का नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है 2018 जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था जीएस में जो हर ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर ब्रांच के लिए मान के चलिए 20 मार्क्स का आने वाला है, मतलब एवरेज हम लोग देखें तो ये 30 मार्क्स भी आ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम 10 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है ये टेक्निकल में भी है। ये जो सब्जेक्ट है टेक्निकल में भी है। कौन कौन से ब्रांच में है? इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल में कुछ पार्ट है। इसमें से जो हम लोग पढ़ेंगे इसका कुछ पार्ट मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना है। ठीक है, अब बाकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एज इट इज पूरा सिलेबस जो इसमें जो टॉपिक से इसमें आते हैं जीएस पेपर में आ रहा है वो टेक्निकल में भी एज इट इज है। यानी कि ये सिलेबस आप पढ़ते हो तो आपको ये सिलेबस टेक्निकल में भी काम आने वाला है और जीएस के पेपर में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि टेक्निकल में कौन कौन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में सिलेबस क्या है और इलेक्ट्रिकल सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से पेपर दे रहे होंगे, इसी से ईएससी का जो पेपर दे रहे होंगे उनके लिए मटेरियल साइंस का है। और ये टेक्निकल में पेपर 1 में है, पेपर 1 में। ठीक है, टेक्निकल में पेपर 1 में है। ठीक है, ये ठीक है, और इसका सिलेबस ये दिया हुआ है, ये मटेरियल साइंस का सिलेबस है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे एक चीज़ और आपको पता चलेगा कि जो सिलेबस है, ठीक है, अगर देखा जाए कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना मार्क्स का है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव जो पेपर जो 2 होता है हमारा, ठीक है, पेपर जो 2 होता है, ठीक है, जो टेक्निकल का होता है पेपर 1 के बाद, तो उसमें जो होता है 12 सब्जेक्ट होते हैं, 12 सब्जेक्ट होते हैं, और ये जो होता है 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो ऑन एवरेज अगर बात किया जाए, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो हम ऑन एवरेज बोल सकते हैं 14 नियरली 14 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, अगर टेक्निकल में देखा जाए तो ये 14 क्वेश्चन टेक्निकल में यानी कि 28 मार्क्स का आने वाला है अगर एवरेज अगर देखा जाए तो। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वालों में यहाँ पे 28 मार्क्स और जीएस में भी है, तो जीएस में भी 10 to 30 है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वालों को बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं कि नियरली अगर ऑन एवरेज लिया जाए तो 50 मार्क्स का आने वाला है ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस इसका है ऑब्जेक्टिव पेपर में देखा जाए, मतलब स्टेज 1 में तो ये 50 मार्क्स का इंपॉर्टेंस है। अगर मैं स्टेज 2 की भी बात कर दूं तो स्टेज 2 में अगर मैं बोलूं तो ये स्टेज 2 में आएगा नियरली 6 सब्जेक्ट है 300 का, तो ये आएगा 50 मार्क्स का, ठीक है। ये कन्वेंशनल में 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये देखा जाए तो 100 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक में है, ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक वालों की, ये 100 मार्क्स का है। तो मटेरियल साइंस स्ट्रांग होना चाहिए अगर ईएस का फोकस कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स, कन्वेंशनल में 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये नियरली 100 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस है, प्रीलिम पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स हमारे आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक में, अगर जीएस पेपर 1 और टेक्निकल का दोनों को मिला दिया जाए तो। अब जो सिलेबस देखा जाए, ये जो आप जो सिलेबस देखो, आप पूरा सिलेबस जो है, ये सिलेबस जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एकदम सेम टू सेम सिलेबस है। देखो मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो इस वाले स्लाइड में देखो आप, इलेक्ट्रिकल का मैं सिलेबस यहाँ पे दिया हूँ जो कि यूपीएससी ने दिया हुआ है, सेम टू सेम है, कुछ बस 1-2 टॉपिक का डिफरेंस है, मतलब 1-2 टॉपिक का डिफरेंस है, बाकी सेम सिलेबस है, ठीक है। यानी कि जो अब मैं ये जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे जो कि ईएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इनमें भी जो आएगा, इसमें भी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में अगर देखा जाए तो सेम कंट्रीब्यूशन में ये भी 50 मार्क्स का आने वाला है। मतलब 50 मार्क्स में जो देखा जाए तो ये मतलब कि 10 to 30 तो जो आने वाला है जीएस में आने वाला है, और इसमें देखा जाए तो ये आ जाएगा 28 मार्क्स नियरली आने वाला है टेक्निकल में, ठीक है। यानी अगर हम बोले तो 50 से ज़्यादा, मतलब ये 50+ आने वाला है इसमें से टेक्निकल में। तो यानी कि ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो आप जो प्रीलिम पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो प्रीलिम में आप दोनों पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 में देखेंगे तो 50 मार्क्स से ज़्यादा होगा, नियरली 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के लिए, और अदर ब्रांच के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से अगर पढ़े हो, ये जो है अगर हम सिलेबस जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे, ये लोग एक्चुअली बेसिकली जो है केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे कि मटेरियल, एक्चुअली सिलेबस में देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेबस का नाम दिया हुआ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। इसमें पढ़ना क्या है, उस मटेरियल के बारे में पढ़ना है जो कि इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले तो मटेरियल कैसे बनता है, एटम से बनता है, एटम मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिल के मटेरियल बनाते हैं। तो ये मटेरियल बनता है, उनकी अलग अलग हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग अलग उसका यूजेस होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी सिमिलरली मैकेनिकल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक में जो सिलेबस दिया उसका नाम है मटेरियल साइंस। तो मतलब मटेरियल साइंस का मतलब हमको मटेरियल के बारे में जानना है, उन्हीं मटेरियल के बारे में जानेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक में यूज होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही लगभग सेम है, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे कि मल्टीमीटर, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं सब एक ही मटेरियल का होता है नियरली, जो जिनके प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई मटेरियल है वो कंडक्टर है, तो कैसे पता चलता है कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे वुड है, वुड कंडक्टर नहीं है, क्यों नहीं कंडक्टर है ये, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेम सिलेबस है। अगर आप फोकस कर रहे हो अच्छे से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पे, तो आप यहाँ से 50 से 60 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका आने वाला है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको कवर कर रहा हूँ। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस में भी काम आने वाला है और टेक्निकल में भी काम आने वाला है, और जीएस में हर एक ब्रांच में, सिविल के लिए काम आने वाला है, मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इस पीएसयू में भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट में ये नहीं है, गेट के सिलेबस में नहीं है, ये पीएसयू में इंपॉर्टेंट है। अब पीएसयूज में कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पीएसयूज़ का कोई भी पीएसयू का पेपर देने जाते हो, ठीक है, जैसे कि आप चले गए इसरो का देने, तो 1-2 क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। पीएसयू में एक देखा जाए तो 5 to 10% जो होता है क्वेश्चन जो होता है ये मटेरियल साइंस से आता है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा बात करूँ, जैसे ये तो पीएसयूज़ में आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है बहुत सारे, जैसे मैं ईपीपीसीएल की बात करूँ, ईपीपीसीएल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आप देखे होंगे अगर जो लोग पेपर दिए होंगे, ये होता है, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें से 150 जो होता है टेक्निकल होता है और 50 होता है नॉन टेक होता है,
नॉन टेक, ठीक है। तो ये टेक्निकल में आप 25 क्वेश्चन नियरली 25 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, मटेरियल साइंस के होते हैं, ठीक है। आप किसी भी पेपर को आप देख लो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप 25, आप मान सकते हैं 20 to 25 क्वेश्चन जो होते हैं ना मटेरियल साइंस के रहते हैं, मतलब 20+ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। आप फिर UPPCL, आप UPRVUNL का भी पेपर देने जाओ, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ठीक है। इसका भी फॉर्म निकलता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें भी आप मटेरियल साइंस दिख जाएगा। बहुत लोग UPCL का भी पेपर दिए होंगे, ठीक है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी यूज़फुल है, इसमें भी आता है एग्जाम में, ठीक है। JUVNL का भी दिए होंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। ये झारखंड के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम है। फिर एक बहुत लोग दिए होंगे महाट्रांसको का, ट्रांसको, ठीक है। महाट्रांसको का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसमें भी यूज़फुल है। तो आप कोई PSU का देने जाते हो वहाँ पे भी क्वेश्चन दिखता है। आप ऑन एवरेज बोल सकते हैं 5 to 10% क्वेश्चन इसके दिखेंगे ही दिखेंगे PSU में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट PSU के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब्जेक्ट जो गेट में नहीं है, ठीक है, तो जो लोग गेट फोकस कर रहे हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। गेट के लिए वीडियो बनेगा, जो सब्जेक्ट गेट में होंगे उसके लिए अलग से बनेगा, ठीक है। ये है PSU और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट में बात करेंगे 1 by 1, लेक्चर 1 लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो जो लोग हर एक, ये वीडियो में एक बार और क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो हर ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल के हो आप, मैकेनिकल के हो, सिविल के लिए, क्योंकि ये पेपर 1 जो GS का पेपर उसमें तो है नहीं है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है प्लस पॉइंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के साथ है, क्योंकि टेक्निकल में भी है, ठीक है। तो हर ब्रांच के लिए 30 मार्क्स, 10 to 30 मार्क्स आ सकता है। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल केस तो वहाँ तो 50 to 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं लेक्चर 1 बनाऊँगा, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक पेज है, आप यहाँ से आप PDF मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथ का मैं ब्रांच मतलब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है कि मैंने टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन डाले हुए आंसर के साथ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कोई पेपर होता है उसका पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और भी मटेरियल प्रैक्टिस करने के लिए और फ्यूचर में भी हम लोग इस पे डालेंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आप PSC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा इसमें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ही होगा कि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।